Yes, next topic of इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में पूरा यूज़ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. When we are studying the electric field in the scalar form, that is known as the electrostatic potential. Here I have written line integral of electric field. Line integral of electric field means work done by electric field to move a charged particle from one point to another point in an electric field, that is called line integral of electric field. It is the meaning of a line integral of electric field, means that is work done. Suppose plus q charge placed at the origin, let another charge particle at point P. Here I have considered plus q charge at point O, unit positive charge at point P, work done to move the charge particle from P to Q through a distance dl. So that is force experienced by the charge particle. F is equal to 1/4 pi epsilon naught q, that is unit charge particle, upon r square. R is the distance from this one to this one, that is a position vector, r unit vector. So electric field at point P is given by 1/4 pi epsilon naught q over r square, r unit vector. Work done by the electric field, that is dw is equal to f dl. सो Q0 E dl लिख सकते हैं। Q0 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 ले लिए तो दैट इज E dl हो जाएगा। सो हियर वर्क डन इज इक्वल टू E dl हो जाएगा। और दिस A to B मीन्स वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम this point A to B. That's why we have marked the limit A to B. So it is a work done. Next, basic property of electric field means conservative nature of electrostatic force or independence of line integral of electric field. Means electrostatic force, that is conservative nature. Here we want to, that is the source charge particle, it is placed at point O and work done to move the charge particle from A to B, which we have to calculate. Okay, नाउ लेट अ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट पी। यहाँ पर हमने ले लिया क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट पी पर हमने ले लिया वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू अ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डी एल डिस्टेंस। यहाँ से डी एल डिस्टेंस, यहाँ से इस लाइन को हम जोड़ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ये लाइन ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू डी एल डिस्टेंस, इट इज मेकिंग मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसको ऐसे मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में अल्फा एंगल है। नेक्स्ट, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल हो गया। एफ इन प्लेस ऑफ क्यू नॉट ई डी एल लिख सकते हैं हम, and that is dw is equal to q naught e dl cos alpha, means alpha is the angle between e and dl. क्लियर, ये अभी हम बता चुके। नेक्स्ट, dw is equal to q naught e dl cos alpha लिख सकते हैं and this can be written as q naught e dl cos 180 minus theta, means it is a theta angle, this one is a theta angle, that is theta angle cos 180 minus theta. It can be written as q naught e dl cos theta लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, क्यू नॉट बाहर आ रहेगा, ई डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, आर ए टू आर बी एलिमेंट हो जाएंगे। आर ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, आर बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। इन ट्रायंगल एन पी क्यू दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन ओवर पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू इज द डी एल डिस्टेंस, ये हमें दिया हुआ है और इसको हम दैट इज पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज डी एल कॉस थीटा। डी आर हमने पी एन को कह दिया, ठीक है। तो डी आर की वैल्यू हम यहाँ पर डी एल कॉस थीटा डी आर रख देंगे, ई डी आर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। जब चार्ज पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी, डी आर रखा। इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा क्यू नॉट और क्यू ये बाहर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लिमिट लगा करके इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू -1/r, और ये लिमिट लगाने पे हमारा आया आर क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r भी -1/r। From this expression we concluded work done to move a charged particle from one point to another point in electric field does not depend on the path taken, it depends on the initial and final position of the charge. Such a field is known as conservative. Clear? Next यहीं पर एक चीज़ और है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ। अगर हमें वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी करना है थ्रू अ पाथ सी, सो दिस वन इज इक्वल टू वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन 1/rb माइनस 1/ra. Now we have to determine the work done to move a charge particle from B to A through a D path, through a BDA. So it is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught 1/RA minus 1/RB. Total work done it is equal to 0 हो जाएगा. Line integral of electric field over a closed path in electric field it is equal to 0. Clear? Yes. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. देखिए जब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें, इलेक्ट्रो मीन्स दैट इज रिलेटेड टू अ इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स दैट इज अ रेस्ट, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज एंड विच इज एट रेस्ट, पोटेंशियल मीन्स दैट इज स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इट मीन्स strength. Electrostatic it means electrostatic potential means stamina of charge particle, stamina, strength of the charge particle. Here, but here I have written the definitions which are generally written in the books. I have not written strength or all these things, but try to understand this meaning of electrostatic potential. That is the strength, that is the stamina of a charged particle. देखिए the electrostatic potential at a point, electrostatic potential at a point in the electric field is defined as a work done in bringing a unit charge from infinity to a point against the electric field. Means in class 10th you have already gone through this definition, that is a plus q charge particle. Just I am taking, suppose that is a plus q charge particle and it is a point, means work done to bring a unit charge particle from this point, that is a bringing a unit charge particle from infinity to a given point. This point is existing in an electric field, this point is existing in an electric field of a this charge particle. So work done to bringing a charge particle from this point to this point, that is known as the electrostatic potential. Here another definition, negative line integral of electric field intensity from infinity to a point along any path is called electrostatic potential. Mathematically it is mathematically, and another definition, it is measured by the work done per unit charge brought from infinity to a given point. Means infinity work done to move a charge particle from this point to this point, this one unit charge particle, that is known as the electric field, electrostatic potential. So V is equal to W infinity to a point P, that is Q naught, unit test charge particle कह सकते हैं, यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, मीन्स वोल्ट हो जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये चीज़ हमने बताई दी है. एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय मूविंग अनदर चार्ज by attractive or repulsive force. This ability of charge to do work represent its potential. देखिए स्टेमिना की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इसको फिर पॉइंट आउट किया हुआ है. इसको दिस इज अ एबिलिटी, मीन्स एबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू, एक सेकेंड, लेट मी अंडरलाइन दिस वन, that is a, this ability of a charge to do work represent its potential. Potential means strength.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये थी डिटरमाइन। नेक्स्ट हमारा दूसरा हेडिंग स्टार्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट electrostatic potential at a point due to a source charge particle. This one O is a point at which the source charge particle is there, and it is a point P at which the electrostatic potential to be determined, and it is an infinity point. There is no electric field, means there is no electric field at this point. Potential is equal to 0. And now work done to move a charge particle from this point to this point, means that is work done per unit charge, that is equal to electrostatic potential. So first of all we have to determine the work done from this point to this point. Now we divide the path between the point P to infinity into number of small element, one element, that is AB, and that is a distance dx. A to B, that is equal to dx. It is at a distance x. Okay, so work done to move a charge particle from A to B, that is dw is equal to q नॉट e dx. भाई dw is equal to f dx होगा, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है, एंड वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ f, दैट इज q नॉट e dx हो गया। वेक्टर साइन आई हैव मार्क्ड ओवर हियर, बट q नॉट e dx cos 180, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और वर्क डन हो रहा है इधर, चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं हम इस साइड में, so that is cos 180. So we can write minus q naught e dx. Clear? Next, q naught, put the value of e, one charge particle at A, so that is 1 upon 4 pi epsilon naught q over x square dx. And now we integrate it, means minus q naught, q, इसको 4 pi epsilon naught को बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू r, लिमिट लगाएंगे 1 upon x square dx. ये सॉल्व किया तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स आया, और इसे सॉल्व किया w इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r. क्लियर? नेक्स्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल मीन्स वर्क डन, v इज इक्वल टू w वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट p, एंड q नॉट चार्ज पार्टिकल को लेके आए, वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r. Clear? So that is a potential at point P. A potential, electric potential at a point due to a group of charges. ये charge particle Q1, Q2, Q3 and so on. And this one is a point at which we have to find out the potential due to these charge particle. It is the distance R1, R2, R3. So due to Q1 charge particle, V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 over R1 हो जाएगा. ठीक है. Similarly Q2 का लिख सकते हैं, and total potential at this point is equal to V is equal to V1 plus V2 plus V3. Actually it is a algebraic sum. एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर हमारा इस जगह पे माइनस साइन लगा हुआ है तो फिर हमारा ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पर. नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर मैंने एक ही केस में, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो यहाँ पर मैंने कंपाइल कर दिया इसको, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस वन, तो वी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, दैट इज वैल्यू ऑफ अ चार्ज, लैम्डा डी एल अपॉन दिस वन आर. इसको इंटीग्रेट करके लेके आएंगे, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन साइन और हो जाएगा हमारा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल निकालना है. ऐसे ही सरफेस की वजह से दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी एस ओवर आर हो जाएगा, ऐसे ही वॉल्यूम की वजह से रो डी वी ओवर आर हो जाएगा. एंड नाउ बी सम अप, और यहाँ पे इन सब में इंटीग्रेशन साइन लगेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन लगेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन लगेगा, ये पार्ट इसे मिसिंग है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके. जनरली टोटल पोटेंशियल मैंने निकाला है, जब तीनों लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको मैंने सबको सम करके लिख दिया है. क्लियर? ओके, यस.
नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन जो अभी हमने ड्राइव किया है उसी एक्सप्रेशन को कॉपी किया हुआ हम आगे किया है। बर्डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस dx इज गिवन बाई, तो dw इज इक्वल टू एफ डी आर या एफ डी एक्स, यहाँ पर एफ डी एक्स जब डी एक्स यहाँ लिया दैट इज इक्वल टू, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्यू नॉट ई डी एक्स हो जाएगा, बर्डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। और ये आर डिस्टेंस दे रखी है, तो डी डब्ल्यू इजल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज द एंगल बिटवीन ई एंड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स एजेंसी बाय विच बी ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रही है, दैट इज 180 डिग्री। सो माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिखा, माइनस ई डी एक्स लिखा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू डी वी हो गया, और इसको डी एक्स नीचे लेके आए, माइनस ई हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस ई। इसको लिख सकते हैं ई इजिकल टू माइनस ग्रेड वी मीन्स ग्रेडियंट वी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर मीन्स न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हमारी ग्रेडियंट की बात आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Our relation is valid for non-uniform electric field also. Variation of potential due to point charge with R 1 upon R, 1 upon R, Q is greater than 0. It means positive charge. So graph like that, it is a directly proportional में आ जाएगा. Lesser than, it means square में आ जाएगा. Clear? Next. Variation in electric field and electrostatic potential with distance r as shown as q is greater than 0। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आ जाएगा, ये पोटेंशियल का आ जाएगा, ये ज़्यादा कर्व के साथ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में नेगेटिव चार्ज के लिए लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया जाएगा, और ये पोटेंशियल के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल को भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अ शॉर्ट डाइपोल, क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आर देयर एंड these are separated by 2l distance, and from the midpoint of a dipole the position of a point P is defined by the position vector r, means at which electrostatic potential to be determined due to this dipole, it makes an angle theta. Clear? Now we join the line A to point P and P to point B also, and we extend this position vector in that direction, in backward direction. Clear? We extend it and draw the perpendicular on this line, and we draw the perpendicular on this line, means यहाँ से हम इसके ऊपर perpendicular ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Here I have written this one, potential at point P due to a minus q charge, I have written V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus q over R1. Similarly, potential at point P due to plus q charge, V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q over R2 हो गया, and R1 it is a total distance, AP is a R1 and BP it is a R2. Now we have to determine R1 is approximately equal to Cp, that is equal to approximately equal to Cp, not exactly equal, approximately, or it is equal to Co plus Op, means Co plus Op. Similarly here Co is equal to Co, that is equal to, it is a distance L, रिजोल्व किया तो दैट इज L cos थीटा, L cos थीटा हो गया, प्लस R किया तो ये हमारा R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी डिटरमाइन द R2, दैट इज इक्वल टू मीन्स dP, R2 is equal to dP, it means it is R minus ये OP minus that is equal to
डीपी कर सकते हैं, OP minus OD, sorry, OP minus OD, this one. So we have to OP minus OD और that is R, it is equal to L cos theta. भाई इसका भी तो हमारा L है, इसको रिजॉल्व किया तो ये हमारा L cos theta आ गया, तो ये OD आ गया। R1 R2 की वैल्यूज़ को हम इन फॉर्मूलों में रख देंगे, R1 R2 को यहाँ रखेंगे और दोनों को टोटल पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यूज़ पुट किया और सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा आ जाएगा V इजिकल टू, यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देंगे, R इज़ मच मोर देन L बिकॉज शॉर्ट डाइपोल है। V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा ओवर R स्क्वायर। अब इसी एक्सप्रेशन से हम एक्सेल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वैसे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक्सेल लाइन पे निकाला था ड्यू टू डाइपोल, वैसे भी हम पोटेंशियल के लिए भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला यही आएगा, एक्सेल लाइन के लिए आएगा V इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एंड इक्वेटोरियल लाइन पर इट इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R हो गया। V ड्यू टू अ डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए थोड़ी सी गलती नहीं हो, ये बात ध्यान रखने की है। Thus the electric potential due to electric dipole decreases quickly with increase in a distance as compared to the potential due to single charge, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, इतनी डिस्टेंस जितनी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज मोर रैपिडली हो रहा है एज कम्पेयर टू अ सिंगल चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दूसरा हेडिंग से होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। द पोटेंशियल एट ईच पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट ऑफ एनी सरफेस इज कॉन्स्टेंट, मीन्स सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, एक ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, चाहे इस पे इस पे इस पे सब पे सेम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं तो इस जगह पर पोटेंशियल V1 में मान लो, यहाँ पर V2 है तो इट विल रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट लाइक दैट, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस, पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पर ये फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दिया है। ये कभी कभी फिगर बनाने के लिए आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो यहाँ से किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनती हैं, कैसे हमारे पोटेंशियल सरफेस बनते हैं। तो ये पोटेंशियल सरफेस हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर एक ये स्फीयर जिस तरीके से बनाए हुए, तो ये हमारे एग्जाम में बनाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए हमारा ये हो जाएगा और डाइपोल के लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें से एक आध प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसलिए इन्हें याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब पोटेंशियल सेम होगा सभी पॉइंट्स पे तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू VB हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस बाई DW इज इक्वल टू EDL, ये हम ड्राइव कर चुके हैं, तो यहाँ DW इज इक्वल टू EDL cos थीटा लिख सकते हैं, और वर्क डन इट इज इक्वल टू 0 है तो EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, EDL इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज इक्वल टू ड्यू टू cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो इट इंडिकेट दैट E एंड E इज परपेंडिकुलर टू द DL। इसको यहाँ पूरा लिखना चाहिए, EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करनी चाहिए थी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इस जगह पर EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसको पूरे को उतारना चाहिए, DW इज इक्वल टू दिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब उनके दो पोटेंशियल होंगे तो वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ही नहीं सकते, इसलिए दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट
Equipotential surfaces indicate the region of a strong or weak electric field. E is equal to minus dV over dr. It means and there is a relation between V dV, it is a constant, यहाँ तो ये आ जाएगा, तो dr is inversely proportional to the electric field. ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे चार्ज से इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती चली जाएगी. भाई जैसे कोई भी सोर्स चार्ज पार्टिकल है, जैसे हम उससे दूर होते चले जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी. Thus the equipotential surfaces are closer in the region of a strong electric field. Clear? नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. It means work done in bringing a charged particle from infinity to a given point in electric field is stored in the form of potential energy of the system. Mathematically, it is measured by the product of the magnitude of charge which is brought from infinity to a given point. एंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और उस जगह पर पोटेंशियल कितना है, उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू द एनर्जी. इसका एक्सप्रेशन है, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, देयर पोजीशन इज डिफाइंड बाय द R1 पोजीशन वेक्टर एंड R2 पोजीशन वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियली बोथ द चार्ज पार्टिकल आर इन्फिनिटी. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ Q1 चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए पॉइंट पे लाने में, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ नहीं थी, तो इसलिए वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 0. अब Q1 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, अब हम Q2 लेके आएंगे, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस जगह पे पोटेंशियल होगा, और इस जगह पे पोटेंशियल क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर, तो ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगी, और हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए भी निकाल सकते हैं, दैट इज R2 माइनस R1. ठीक है, तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर AB, और AB की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो दैट इज इक्वल टू W2. टोटल वर्क डन क्या हुआ, दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1. और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. मेरी आप सब लोगों से ये कहना है कि इन नोट्स को बार बार लिख करके देखिए. सबसे पहले नोट्स तैयार होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि मुझे कुछ आता है. फिर उसके बाद अपना NCERT क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स लगाइए. इतना तैयारी करके जाएंगे, फिजिक्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अच्छे स्कोर कराएगा. बोर्ड एग्ज़ाम तो आप अच्छी तरह मोर देन 95 मार्क्स आप हिट कर लेंगे इजीली. ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नोट्स हैं, बच्चे बहुत लाइक करते हैं. प्रीवियस ईयर्स का ये डिमांड रही है. ठीक है, ओके.